मैं रीना सिंह आपको तीसरे यहाँ न्यूज़ चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लेकर आई हूँ दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल पर, और यहाँ हम किसी से मिलवाने वाले हैं आपको राष्ट्रीय परशुराम सेना वाहिनी के दिल्ली प्रदेश प्रभारी मुकेश शर्मा जी से, जो आजकल देश में एक तरफ चुनाव चल रहा है, एक तरफ कोरोना चल रहा है, उस विषय में कुछ कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं इनसे कुछ खास खबरें। सर बताइए क्या बात है जो देश दुनिया में कोरोना चल रहा है, और ये दिल्ली में, बम्बई में, हर जगह तो कोरोना चल रहा है, जहाँ ये चुनाव चल रहा है वहाँ क्यों नहीं कोरोना चल रहा? मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह का माहौल चल रहा है कि भाई एक तरफ भीड़तंत्र और एक तरफ प्रजातंत्र। अब प्रजातंत्र जहाँ पर है वहाँ कोरोना चल रहा है, जहाँ भीड़तंत्र है वहाँ शायद कोरोना नहीं है। वहाँ जाने से कोरोना भी डरता है और छुट्टी लेकर के बैठ जाता है। और सर ये भी बात है, और लोग ये दिल्ली में प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए रोक है। शादी ब्याह के लिए 50 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते, मरने पे भी नहीं जा सकते, दोबारा से लागू कर दिया गया। पिछले साल भी इसी महीने पे मार्च अप्रैल पे ही बोला कि कोरोना बढ़ गया, और इस टाइम पे भी इनकी, आपको क्या लगता है कि राजनीति है या और कुछ है इसमें? नहीं, एक तरफ कहा जाता है कि जनता लापरवाही बरत रही है, लेकिन जो हमारे देश के कर्णधार और नेतागण इस तरह की भीड़ और रैलियां जो लगाते हैं चुनाव के दौरान, तो क्या ये चुनाव थोड़ा सा पीछे पोस्टपोन नहीं हो सकते? और अगर मान लीजिए चुनाव हो भी रहा है तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप उनके माध्यम से कैंपेनिंग करें। जनता को वहाँ रैलियां, बड़ी बड़ी रैलियां बुला करके क्या वहाँ से जो है कोरोना नहीं होगा? इतना बताइए, हाँ, सुनने में, सूत्रों के अनुसार सुनने में ये आया है कि महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन हर जगह लगा दिया गया, और दिल्ली में भी लगने वाला है उसी टाइम पे। अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला किया है कि आम जनता से पूछ के तब हम लॉकडाउन लगाएंगे, मगर वहाँ भी तो लॉकडाउन होना चाहिए ना सर? नहीं, लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है कि लॉकडाउन सही है। भाई देखिए, जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा इसके लिए। जो गाइडलाइंस हैं, सरकारी गाइडलाइंस हैं, भाई मास्क लगाइए, थोड़ा सा दूरी अपनाइए, अननेसेसरी अगर कोई काम नहीं है तो कहीं भीड़ इकट्ठी मत करिए। चाहे पुलिस वाले है, चाहे मीडिया कर्मी हो, कई लोग या आम लोग हैं, कितने लापरवाही बरतते हैं, जगह जगह पे बिना मास्क से चलते हैं, तो कोई कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं रही है, चाहे आम लोग के लिए हो चाहे सरकारी लोगों के लिए हो। क्यों ऐसा हो रहा है सर? मैं उसी बात को आपसे कह रहा हूँ रीना जी कि जो भी हो रहा है, शायद इसमें शोर शराबा ज्यादा हो रहा है, राजनीति ज्यादा हो रही है, लेकिन जो वास्तविक कार्य होने चाहिए, जिस तरह से जनता को जो है समझना चाहिए, जनता भी समझने को तैयार नहीं है, सरकार भी अपने तंत्र से उनको ठीक से समझा नहीं पा रही है। वैक्सीन आई, वैक्सीन लग रही है, कुछ लोग नहीं भी लगवा रहे, तो ऐसा क्यों? सुनने में आ रहा है वैक्सीन तो लगा रहे हैं, मगर लोग तो वैक्सीन लगाते लगाते मर रहे हैं। इसमें क्या है? इसमें कोई जहर तो डाल के नहीं बना रहे हो कि वैक्सीन लगाते ही पहले बोला कि ठीक हो जाएंगे, और फिर वो वैक्सीन ऐसा असर कर देता है कि इंसान मर जाता है। देखिए, वैक्सीन के विषय में मैं इतना नहीं बोलूँगा, क्योंकि वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई, इसके विषय में डॉक्टर से ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेरा ये है कि भाई जब वैक्सीन आ गई है तो उसे लगवाया जाए, जनता को अवेयर होना चाहिए कि भाई हमें लगवानी है। आपने सर एक बात पूछना चाहती हूँ, पिछले साल कोरोना पे चलते आपने इसी टाइम पे मुझे एक इंटरव्यू दिया था कि आपने राष्ट्रीय परशुराम सेना वाहिनी की तरफ से आप लोगों ने बहुत सारा लोगों को मास्क बांटे थे, खाना बांटे थे, मदद करे थे, तो अभी दोबारा फिर से वही हालत होने जा रहा है, तो आप लोगों ने क्या क्या किया है उस आपके ग्रुप की तरफ से? देखिए, मानवता के नाते अगर मनुष्य को जरूरत पड़ती है और हम एक संगठन से जुड़े हुए हैं, तो उस संगठन से अगर जो भी हमसे मदद होगी वो हम करेंगे, लेकिन जनता को भी समझना चाहिए और सरकार को भी समझाना चाहिए। अननेसेसरी भीड़ नहीं लगनी चाहिए, ये रैलियां बंद होनी चाहिए जो सरकार की तरफ से होती हैं, और शादी ब्याह में जिस तरह से आपने नियंत्रित किया हुआ है उसी तरह से जो चुनाव के अंदर भी होना चाहिए। ये तो सारा चीज, शादी में भी भीड़ कम होना चाहिए, क्योंकि ये नेतागिरी में भी भीड़ कम होना चाहिए, चुनाव चल रहा है वहाँ भी तो भीड़ कम होना चाहिए, हर जगह में सोशल डिस्टेंस होना चाहिए ना सर? मैं वही कह रहा हूँ कि चुनाव के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप कैंपेन कीजिए, एक दूसरे को टच ना करें। हाँ,
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपेन कीजिए, जरूरी नहीं है कि वहाँ भीड़ इकट्ठी होकर के ऐसा किया जाए। और आगे आप क्या क्या करने वाले हो? जो ऐसे लोग मिलते हैं आपको, तो आप लोग कुछ मदद कर रहे हैं उनका? नहीं, जिनको ज़रूरत है, वास्तविक जो ज़रूरत है, उन लोगों के लिए हम करते भी हैं। उसमें ठीक है, हमारा संगठन राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी है, लेकिन हम ये नहीं करते कि भाई हम जो है अगर परशुराम से जुड़े हुए हैं, हम ब्राह्मण हैं, तो हम ब्राह्मणों को ही सपोर्ट कर रहे हैं। सर, इस कोरोना तरह के के चलते तो आपका जो प्रोग्राम होने वाला था सारा अभी दोबारा से फिर कैंसिल हो गया है, मतलब आपने पोस्टपोन कर दिया, मगर मोदी जी तो कोई कैंसिल नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम देश के नागरिक हैं, हम देश की बुनियादी असुविधाओं को समझते हैं। हमने इसलिए अपना प्रोग्राम जो वापस लिया कि हमारे यहाँ अगर भीड़ एकत्रित होती है तो कहीं ये फैलाव ना हो। लेकिन अब राजनेता है, राजनेताओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी उन्होंने बनानी है, पॉलिसी उन्होंने ही तोड़नी है, तो उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू सर।